से वहां से मास्क लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि गाइस एक आदमी अगर सही आदमी को बोलेगा ना तो बाकी के 10 लोग वहां से प्रिवेंट करना बंद हो जाएंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे गाइस, जैसे आप अब मैं आपको बोलता हूं, अगर ह्यूमैनिटी ने पहले से ही ठीक है कपड़े पहनने का कल्चर ना होता तो कोई ना कोई तो होगा कि जब सब कपड़े पहन रहे हैं तो वो नंगा घूम रहा है, तब लोगों ने उसको क्या बोला होगा कि भाई कपड़े पहन ले, ये सबके लिए अच्छा है, तेरे लिए भी अच्छा है, ठीक है। इवेंचुअली आज दुनिया में कोई भी कपड़े पहने बिना घर में से निकलता नहीं है। सो गाइज लेट्स मेक इट अ नॉर्म। मास्क, hand hygiene, social distancing, it is as essential as wearing clothes, taking your car keys or taking your cell phone to work after you know get out of your house. So unless until आपको ये चीज़ की सीरियसनेस पता नहीं होगी गाइस, nothing can be done। बाकी सब चीज़ तो कहीं सुनी है। So अभी जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है। दूसरी एक चीज पता चली है कि आपको सिम्टम्स कैसे पता चले। ये न्यू कोविड स्ट्रेन के सिम्टम्स में बोला जाता है कि भाई इट ऑल्सो इफेक्ट्स ऑन योर इंटेस्टाइन्स। सो बहुत लोगों के फीकल मतलब के यूरिन और पॉटी के सैंपल्स के अंदर, स्टूल सैंपल्स के अंदर ये नया स्ट्रेन, म्यूटेटेड स्ट्रेन पाया गया है। सो बेसिकली समहाउ वो कुछ करता है जिससे आपकी खुद की जो इंटेस्टाइन्स है उसमें वो वायरस पनप जाता है, वहाँ पे एंड अप हो जाता है। सो इट इफेक्ट्स दैट। जैसे वो माइकोम्यूकोसिस जो था वो किस तरह से लोगों की देखने की क्षमता पे असर करता था, इस तरह से ये भी कर रहा है। अब देखने गाइस इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये फंगस इन्फेक्शन और ये नया म्यूटेटेड स्ट्रेन, इन दोनों का कोई रिजोल्यूशन मतलब इन दोनों का कुछ बीच में कनेक्शन है या नहीं। अगर निकलता है तो इट कैन बी इवन देन वी थिंक अबाउट इट टू बी। वेल कनेक्शन तो होगा ही, तभी ये यहाँ पर म्यूटेट हुआ है। ऑफ कोर्स दैट इज़ द रीज़न। एंड व्हाट कैन बी रीज़न कि भाई ये सेल्फ डेवलप म्यूटेशन अकर हुआ है। देयर शुड बी अ चांस, देयर शुड बी समथिंग विच हैज़ गिवन दिस ओनली। बिना पावर के कोई भी वायरस म्यूटेट हो नहीं सकता। उसको वो चीज़ अगर ज़्यादा मात्रा में मिल गई, जैसे कोई मेडिसिन है, कोई मेडिसिन अगर किसी जानवर को, अगर तुम चूहा मारने वाली दवाई, चूहे मारने वाली दवाई को अगर रोज खिलाते ना तो वो एक टाइम आएगा, एक जनरेशन उसकी। हाँ। और देखो गाइस कैसे होता है, इम्यूनिटी किस तरह से कोई भी चीज की डेवलप होती है कि जितनी ज्यादा जनरेशंस उस चीज के इन्फ्लुएंस में जाएगी तो वो अडेप्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए हम लोग चूहों को एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं क्योंकि उनकी लाइफ साइकिल छोटी होती है, इसलिए हम लोग उनकी ज्यादा जनरेशन के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। और ज्यादा जनरेशन के मतलब एक चूहा होगा, उसके बेटे के बेटे के बेटे का, ऐसा 10 जनरेशन के बाद उसमें कोई प्रॉपर चेंज दिखेगा। अब इंसानों को ऐसा करने जाए तो हजारों साल निकल जाए, चूहों का कुछ सालों में हम लोग उनकी 10 जनरेशन बना सकते हैं। महीने महीने में वो लोग एग्स ले करते हैं, मतलब बच्चों को जन्म देते हैं। तो उससे सॉरी चूहे एग्स ले नहीं करते गाइस, सॉरी फॉर साउंडिंग सो स्टूपिड बट उनकी जनरेशन जल्दी से आती है, उसकी वजह से हम लोग उनमें इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। कोई चीज की अडेप्टेबिलिटी आई या नहीं ये चेक कर सकता है। सो अब सोचो वायरस का जिंदगी कितना होगा, कोविड वायरस का जिंदगी एक दिन भी नहीं है अगर आप खुले में उसको रखो तो। अगर उसको कोई होस्ट मिल जाए तो बात अलग है। तो उनको अडेप्ट होने में मतलब आप मानिए कितना, 8 महीने 9 महीने से वायरस है। नहीं, नवंबर न्यू ईयर, चाइनीज न्यू ईयर से ये कांड शुरू हुआ है। हाँ राइट। ये कांड जो है, आई मीन नॉट अ राइट वर्ड, बट ये जो कोविड symptoms, प्लीज यहाँ पे मत जाना, नहीं तो फिर हर्ष हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से अबाउट इट एंड वी डोंट वांट टू। मैं बोलते बोलते रुका हुआ हूँ। हाँ आई नो इसलिए हमने आपको कंट्रोल कर लिया। वो कांड से फिर बोला कि नहीं कांड नहीं बोल सकते, इसलिए मैंने कंट्रोल। चाइनीज न्यू ईयर से ये सारा का सारा कोविड जो सिम्टम्स दिखे उसमें से डेवलप होते होते आज यहाँ तक पहुँचा है। सो दिस वाज द रीज़न कि भाई हम अभी तक सफ़र कर रहे हैं। नया स्ट्रेन डेवलप हुआ है, क्या पता नेक्स्ट ईयर कुछ नया, 9 महीने बाद, 8 महीने बाद कुछ नया डेवलप होकर। इट्स नॉट गोइंग अवे, दैट्स फॉर श्योर। इट्स नॉट गोइंग अवे फॉर नाउ। सो जब तक भाई वैक्सीन ना मिले। और हाँ भाई मेरी एक फ्रेंड है, मेरे दोस्त की बहन है, शी वर्क्स इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर इन US. शी हैज टेकन द न्यू कोविड शॉट्स एंड द ग्राउंड जीरो पेशेंट ऑफ द न्यू स्ट्रेन हैज occurred right now. So
सो गाइज उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसने नई वैक्सीन ले भी ली. How does she is feeling? शी इज फीलिंग ओके, शी इज Because, फीलिंग. मैंने जहाँ तक सुना कि जिन्होंने शॉट्स लिए हैं उन्हें थोड़ा फीवर आ रहा है. I think these are all the mostly the native Caucasian people. उसमें मतलब क्या था? वहाँ के नेटिव लोग जो होंगे उनको ये प्रॉब्लम था. अभी- ये लड़की तो 20-25 साल यहाँ पे ही रही है, फिर वहाँ पे मूव हुई है, तो उसकी इम्यूनिटी ऑफ कोर्स वहाँ के नेटिव लोगों से ज्यादा होगी, तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा है. यार हम लोग ऐसा पूरी चमड़ी के ऊपर पूरा टैटू बन जाता है, इतना बड़े बड़े हम लोग वो किसके बोलते हैं इसके हेपेटाइटिस के शॉट लेते हैं, तो फिर अपने को तो क्या ही होगा. साइड इफेक्ट तो मुझे लगता है ये जो साइड इफेक्ट हमारा इलाज हो जाता है ऐसा. मतलब इंडिया में हेल्थ कंडीशन ऐसा है. वेल ये जो फीवर आता है दैट इज बिकॉज क्योंकि वो बॉडी में वो इतना ज़्यादा बॉडी को गर्म करता है ताकि अंदर कोई वायरस हो तो वो मर जाए. दैट इज द रीजन कि ये सो दैट्स द होल पॉइंट. मैं अभी देख रहा था. सो इट इज श्योर कि भाई नो मैटर कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो ना, कोविड स्ट्रेन डज नॉट डाई फ्रॉम इट. अच्छा. कोविड स्ट्रेन डज नॉट डाई फ्रॉम हाई टेम्परेचर्स एज सच. यस ऑफ कोर्स. तो अगर ऐसा होता तो गर्मी में मर गया. या गर्मी में मर गया होता. हाँ. You remember પેલા કયા આપણા સિંગર હતા જેમણે કીધેલું હતું કે like they said that કયું? you know, ગરમી में कौन सा there was a well गुजराती I remember Athwale who said go corona go. रामनाथ आठवले. And he has come up के new thing कि भाई no corona no. Cause he said कि go corona go works very well. Yeah, it works. Yeah, it works if you are delusional. So well, this is we are yet to be exploring and we will be we will keep about what we get to know, what are the new news that we have. बस मुझे जाने से पहले गाइज आपको बोलना है कि ये कुछ गाइडलाइंस लोगों को बोला गया है. WHO ने बोला है कि भाई जो आप जब खाना वाना बनाते हो तब सोया सॉस या फिश सॉस जैसी हाई सोडियम वाली चीज़ों का आप अवॉइड करो, तो ये न्यू स्ट्रेन से आप बच. मेन तो आपको बोला गया है कि सॉल्ट इनटेक आपको कंट्रोल करना चाहिए, तो आपको कोविड इम्यूनिटी खास करके न्यू म्यूटेटेड स्ट्रेन के सामने की इम्यूनिटी आपके लिए बढ़ सकती है. दिस इज समथिंग कि आप यहाँ पे ही जान सकोगे. आई डोंट थिंक कोई और न्यूज़ पब्लिशिंग इसके बारे में बात कर रहा है. इसी तरह से बेसिकली सोडियम और शुगर से दूर रहे, इसीलिए सॉफ्ट ड्रिंक्स में ये दोनों होता है, तो वो दोनों अवॉइड करें. उसके लिए उसकी जगह पे कुछ फ्रेश यूज़ करें. पर हाँ याद रखें, अगर आप फ्रेश चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो उसको पानी से बराबर से धोए, जैसे कि फल सब्जी या कोई भी चीज़ हो, और इस तरह से आप उसको पिए. उसके बाद हमको पता चला है कि भाई जो लोग एसिम्प्टोमेटिक है, जैसे कि हमने अभी बात की कि नई कोविड स्ट्रेन को लेकर कुछ लोगों में बाय डिफ़ॉल्ट इम्यूनिटी है, ये लोग भी वायरस को कंटेन कर सकते हैं और ये भी उसके स्प्रेडर्स हो बन सकते हैं, जो हमको रीसेंट न्यूज़ के हिसाब से मिला है. फर्स्ट ऑफ ऑल what a horrible place that we have come down to at 2021, जब हमको लग रहा था कि नई चीज़ें हो रही है, पर उसके साथ एक नया थ्रेट भी हमारे सामने आया हुआ है, दैट इज़ न्यू कोविड स्ट्रेन. बट ये उन लोगों को नहीं लागू होता है जो लोग कोविड SOP का पहले से ध्यान रख रहे हैं, कोविड के बाद न्यू नॉर्मल को आपने एक्सेप्ट कर लिया है. सो ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है. सो जिन लोग ये चीज़ का पालन कर रहे हैं उन सबको हैप्पी न्यू ईयर. हैव फन, स्टे इनसाइड योर सोशल बबल, डोंट मीट पीपल विच आर far away from your social bubble and can contain you this new strain or covid in general, you know. ऐसा नहीं है कि भाई न्यू स्ट्रेन आ गया तो कोविड कम डेंजरस हो गया. कोविड इज स्टिल डेंजरस गाइज. इट्स जस्ट समथिंग दैट वी हैव समथिंग मोर टू पॉन्डर अपॉन. सो उसी बात के ऊपर स्टे सेफ, हैव अ हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप हम लोग यही पॉडकास्ट से एक बार बात कर सके कि दिस वॉज द जीरो पेशेंस इन इंडिया और जीरो पेशेंस इन आर स्टेट, ऐसे हम लोग बात कर सके. Let's wish for that, and on that note, happy new year guys. We love you all and please subscribe to our channel. Talk to us guys on comment whatever you feel like. हम लोग भी कोई experts नहीं है, कोई कैम्ब्रिज से आए नहीं है, हम भी आपके जैसे ही लोग हैं. We are trying to make a good conversation. और एक और बात कि अगर आपको कोई लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर भी युद्ध सभा डिस्कशन करें तो आप प्लीज कमेंट में आके हमें उस टॉपिक के बारे में
बताइए, तो हम ट्राई करेंगे कि हमारा नेक्स्ट जो कन्वर्सेशन होगा वो हम उस टॉपिक के रिगार्डिंग और उस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करें. So this is YS signing out for you. This is Raj Gohil. and Youth Sabha ends here. We'll meet you in the next episode. Till then, have a nice time. Take care, guys.